इस वीडियो में हम किसी भी कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना सीखेंगे। तो मैं आपको इसे एक एग्जांपल से समझाना चाहूँगा। मान लीजिए कि एक कंपाउंड है जिसमें कि कैल्शियम 40% है, कार्बन 12% है और ऑक्सीजन है 48% और इसका मॉलिक्यूलर मास है 100 ग्राम पर मोल। तो देखिए हम इसको कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं एलिमेंट कौन कौन से यहाँ पर। पहला एलिमेंट है कैल्शियम, फिर दूसरा है कार्बन, तीसरा है ऑक्सीजन। फिर इनके परसेंटेज, कैल्शियम है यहाँ पर 40%, कार्बन है 12% और ऑक्सीजन है 48%। फिर इनका एटॉमिक मास, कैल्शियम का एटॉमिक मास होता है 40, कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12 और ऑक्सीजन का 16। फिर हम निकालेंगे इनके मोल्स ऑफ एटम, मतलब परसेंट अपॉन एटॉमिक मास। इसका जाएगा 40/40 इक्वल टू 1, इसका जाएगा 12/12 इक्वल टू 1, इसका जाएगा 48/16 इक्वल टू 3। इसके बाद हम निकालते हैं इनका रिलेटिव रेशियो, यानी कि हम क्या करेंगे, इनमें सबसे जो छोटा नंबर है उसको सबसे डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर सबसे छोटा नंबर 1 आ रहा है तो सबको 1 से डिवाइड कर देंगे। तो हो जाएगा 1/1 इक्वल टू 1, 1/1 इक्वल टू 1 और 3/1 इक्वल टू 3। फिर इसको सिंपलेस्ट रेशियो में चेंज करते हैं, लेकिन यहाँ पर ये पहले से ही सिंपलेस्ट रेशियो में है 1, 1 और 3। तो उसका एम्पिरिकल फार्मूला हो जाएगा। अब हम सीक्वेंस से एलिमेंट्स को लिखेंगे, जैसे कि पहले था कैल्शियम, फिर था कार्बन, फिर था ऑक्सीजन। यहाँ पर कैल्शियम था 1, कार्बन था 1, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, और ऑक्सीजन था 3, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3। तो उसका इस कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला हो गया CaCO3, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट। अब हम निकालेंगे इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल टू होता है N इंटू एम्पिरिकल फार्मूला, और जहाँ पर N होता है मॉलिक्यूलर मास, जो कि आपको क्वेश्चन में दिया होगा, एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला मास। यहाँ पर आपको मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है 100, और आप यहाँ पर एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला मास इससे निकालेंगे। आप निकालेंगे तो आपको मिलेगा, यहाँ पर ये आ रहा है 100 ग्राम पर मोल, तो जाएगा अपॉन 100। तो यहाँ पर आ रहा है N इक्वल टू 1, तो हम लिख देंगे N इंटू, और इसका एम्पिरिकल फार्मूला हो जाएगा यही ऊपर लिखा हुआ है, अभी हमने निकाला है CaCO3। तो हो जाएगा वापस से CaCO3। तो इस कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम आ रहे हैं, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। तो चलिए दूसरे एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन है, द वेपर डेंसिटी ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज 30 एंड इट्स परसेंट कंपोजिशन इज कार्बन 40%, हाइड्रोजन 6.6%, ऑक्सीजन 53.4%। तो हमें क्या डिटरमाइन करना है, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसका पहले एम्पिरिकल फार्मूला, क्योंकि हम जानते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला रिजल्ट होता है N इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। तो पहले एम्पिरिकल फार्मूला निकालना पड़ेगा, उसके बाद ही हम इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाल पाएंगे। तो पहला एलिमेंट हो जाएगा कार्बन, दूसरा हाइड्रोजन और तीसरा ऑक्सीजन। फिर आता है परसेंटेज, कार्बन है 40%, हाइड्रोजन है 6.6% और ऑक्सीजन है आपका 53.4%। कई बार आपको क्वेश्चन में ऑक्सीजन का परसेंट नहीं दिया होगा कि ऑक्सीजन कितने परसेंट प्रेजेंट है, तो आपको क्या करना है कि जो और एलिमेंट है उनके परसेंट को ऐड करना है और 100 में से माइनस कर देना है, तो आपका ऑक्सीजन का परसेंट निकल आएगा। इसके बाद हम थर्ड स्टेप में आते हैं, एटॉमिक मास। तो कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, हाइड्रोजन का होता है 1 और ऑक्सीजन का होता है 16। फिर निकालते हैं मोल्स ऑफ एटम्स। उसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, परसेंटेज अपॉन एटॉमिक मास। तो यहाँ हो जाएगा 40/12 इक्वल टू हो जाएगा 3.3%। जब आप उसको कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर हो जाएगा 6.6/1 इक्वल टू 6.6, और यहाँ पर हो जाएगा 53.4/16, ये इक्वल टू हो जाएगा आपका 3.3 के। इसके बाद आते हैं हम अगले स्टेप में, इनके रिलेटिव रेशियो में। तो रिलेटिव रेशियो निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि इन नंबर्स में जो सबसे छोटा नंबर है उसको सबसे डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ सबसे छोटे नंबर निकल के आ रहा है 3.3, जो आपको 2 जगह दिख रहा है। तो आप क्या करेंगे कि तीनों नंबर को 3.3 से डिवाइड कर देंगे। तो जब यहाँ पर 3.3 को डिवाइड करेंगे 3.3 से, तो यहाँ पर आएगा 1, यहाँ पर आ जाएगा आपका 2
और यहाँ पर आ जाएगा आपका 1। तो इसके बाद हम निकालते हैं इसका सिंपलेस्ट रेशियो। तो यहाँ पर ये पहले से ही सिंपलेस्ट रेशियो में है 1, 2 और 1। तो इसका एम्पिरिकल फार्मूला हो जाएगा आपका, पहले आप लिखेंगे कार्बन, फिर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इसका एम्पिरिकल फार्मूला लिखते टाइम आप किसी भी कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला लिखते टाइम आप एक बात ध्यान में रखेंगे कि एलिमेंट्स का सीक्वेंस वही होना चाहिए जो आपको क्वेश्चन में दिया है, वरना आपका आंसर गलत आएगा। तो यहाँ पर एम्पिरिकल फार्मूला जाएगा इसका C1 है तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, H2 है तो ये हो गया 2 और O1 तो ये हो गया। तो ये आपका फार्मूला हो गया CH2O एम्पिरिकल फार्मूला। अब बात करते हैं मॉलिकुलर फार्मूले की। मॉलिकुलर फार्मूला इक्वल टू होता है N इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। तो पहले आपको यहाँ पर N की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो N इक्वल टू होता है मॉलिकुलर मास अपॉन एम्पिरिकल फार्मूला मास। तो आपको मॉलिकुलर मास अक्सर क्वेश्चन में दिया रहता है, लेकिन आपको यहाँ पर क्वेश्चन में मॉलिकुलर मास की जगह आपको दी है वेपर डेंसिटी जो कि है 30। तो यहाँ से मॉलिकुलर मास निकल जाएगा, क्योंकि मॉलिकुलर मास इक्वल टू होता है 2 इंटू वेपर डेंसिटी। यानी कि जो मॉलिकुलर मास होता है वो वेपर डेंसिटी का डबल होता है। यानी कि अगर किसी कंपाउंड का वेपर डेंसिटी 10 है तो उसका मॉलिकुलर मास हो जाएगा 20। वैसे यहाँ पर दिया हमें वेपर डेंसिटी 30, तो उसका मॉलिकुलर मास यहाँ से हो जाएगा 2 इंटू वेपर डेंसिटी यानी कि 60। और एम्पिरिकल फार्मूला मास हम यहाँ से निकाल लेंगे, जो कि हमारा आएगा अगर आप कैलकुलेट करेंगे 30, तो जाएगा 60/30 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पर n इक्वल टू 2 रख देंगे, 2 इंटू एम्पिरिकल फार्मूला जो कि हमारा यहाँ आ चुका है CH2O, और ये हो जाएगा आपका C2H4O2। तो ये हो जाएगा आपका कंपाउंड का मॉलिकुलर फार्मूला।